हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको एक खाद के बारे में बताना चाहते हैं। जो खाद आप प्लांट में डालोगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और उनके जो फ्लावर्स है वो भी आपके प्लांट में बहुत अच्छे से आएगी। क्योंकि प्लांट अगर आपके ख़राब हो गए हैं और आपके फ्लावर्स नहीं हो पा रहे हैं, उनके लीव्स भी पीली पीली सी हो रही है और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही है प्लांट, तो आप ये खाद डालोगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ये डीएपी खाद है और आप इसे प्लांट में डालोगे तो आपको ये कैसे डालनी है वो हम आपको बताएंगे। आप पहले मिट्टी जो है आपके प्लांट की उसे अच्छे से आप गुड़ाई कर लेना। गुड़ाई करने के बाद आप के जो प्लांट है उसके जो जड़ होती है उसके बिल्कुल सामने ही ये खाद को आपको नहीं देना है। आप मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद 1 इंच की दूरी पर ही आप ये खाद को यूज़ करें। ये खाद में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी खाद होती है ये। क्योंकि अगर आपके प्लांट में की ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो ये बहुत अच्छे से आपके प्लांट को बढ़ने में मदद करेगी। इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और ये जो खाद है ये फ्लावर्स भी बहुत सारे होते हैं इसमें। और ये इनकी जो जड़ें है ये मजबूत करती है, फैलने में मदद करती है। ये खाद प्लांट को बढ़ने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है। वैसे जब आप ये खाद अगर प्लांट में देंगे तो 1 दिन पहले ही अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लें और जितनी भी जंगली घास होती है आप उसे साइड कर दें। आप उसे निकालोगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। क्योंकि घास की वजह से भी, जंगली घास जो होते हैं उनकी वजह से भी हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ये जो जंगली घास है आप अपने प्लांट से बीच बीच में अलग करते रहें। क्योंकि ये प्लांट को बढ़ने से भी रोकती है और हमारे प्लांट में जो विटामिन्स होती है, कैल्शियम जो मिलती है मिट्टी से, वो भी ये घास की वजह से प्रॉब्लम्स होती है हमारे प्लांट को मिलने में। अभी बारिश हुई थी जिसके कारण सभी मिट्टी सॉफ्ट है। लेकिन आप एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आप खाद देंगे जड़ के 1 इंच की दूरी पर, उसके बाद आपको अपनी मिट्टी में पानी ज़रूर देना है। आप जब खाद देने के बाद आप हल्की हल्की सी सभी जहाँ आपने खाद दी है आप वहाँ पानी यूज़ ज़रूर करें। वो हम आपको वीडियो में आपको दिखाएंगे आपको खाद किस तरह से देनी है और पानी कितनी देनी है। उसके बाद आप 1 दिन 2 दिन बाद आप पानी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप खाद दोगे तो आपको कितनी पानी देनी है वो हम आपको दिखाएंगे। ये मेरे बेली फूल के प्लांट है और इनकी ग्रोथ भी अचानक से रुक गई है। और ये खाद देने के बाद आप देखोगे आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस जड़ के सामने आप इसे बिल्कुल ना दें, वरना जड़ ये ख़राब हो जा सकते हैं, प्लांट ये आपके ख़राब कर देंगे। तो जो यहाँ प्लांट है उसकी 1 इंच की दूरी पर ही आप इसे यूज़ करें। हो सके तो 1 दिन पहले आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें, दूसरे दिन आप इसे खाद यूज़ करें। आज मैं सभी प्लांट में ये खाद यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे प्लांट में फूल आना बंद हो गए हैं और मैं गोबर की खाद भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। बारिश हो रही है इस कारण मेरे भी प्लांट में बहुत सारे जंगली घास आ गए हैं। क्योंकि बारिश हो रही है जिसकी वजह से प्लांट की जो जंगली घास है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं प्लांट के सामने।
ये प्लांट को हेल्दी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत अच्छे से वो खिलती है ये खाद के डालने से। आप देखेंगे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी और उसके बाद फ्लावर्स भी बहुत सारे आएंगे। ये मेरे पास सदाबहार की हरसिंगार के प्लांट है। इनकी लीव्स बहुत सुंदर हुई है लेकिन फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। आप जब अपने प्लांट में खाद देंगे तो आप शाम के समय ही आप खाद यूज़ करें, क्योंकि आप मॉर्निंग में आप देने के बाद आप पानी दोगे तो मॉर्निंग में धूप ज़्यादा होती है तो इससे हमारे प्लांट को उतनी ज़्यादा ये पोषण नहीं मिल पाता है। तो आप ये खाद जब भी यूज़ करेंगे तो आप शाम के समय ही इसे यूज़ करें। और आप पूरी वीडियो देखें, इसमें आपको पानी कितनी देनी है वो हम दिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी आपको नहीं देनी है। जब आप एक दिन के बाद आप ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हो, लेकिन खाद देने के बाद आपको थोड़ा सा ही पानी यूज़ करना है। मेरे बहुत से प्लांट है जिनकी जो फ्लावर्स है वो नहीं आ रहे हैं, और लेकिन ये जो लीव्स है वो कुछ प्लांट के अच्छे से ग्रोथ हो रही है, कुछ प्लांट के वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनके जो लीव्स होती है वो बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं और प्लांट की भी ग्रोथ अचानक से रुक गई है, जिसके कारण हमें ये खाद यूज़ करना पड़ रहा है। अगर आपके पास बड़े प्लांट है तो आप खाद की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन अगर आपके पास छोटे छोटे से प्लांट है तो इसकी आप ये खाद बहुत ज़्यादा कम मात्रा में यूज़ करें। ये मेरे पास बहुत बड़े प्लांट है और गमला भी बहुत बड़ा है। इस बड़े से ये प्लांट में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, और छोटे से अगर प्लांट है तो आप थोड़ा सा ही खाद यूज़ करें।
खाद देने से पहले अपने जो प्लांट के जंगली घास है वो ज़रूर हटा लें। वैसे भी आप जंगली प्लांट को अपने जो प्लांट है उससे दूर ही रखें, क्योंकि ये हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकती है और बहुत नुकसान भी पहुंचाती है हमारे प्लांट को। मैंने एक प्लांट में ये जो चाइनीज़ नींबू होती है वो भी लगाया है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है अभी ज़्यादा। मैं इसे ये खाद कम दूंगी, क्योंकि चाइनीज़ नींबू जो है वो उसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। वो आप गोबर की जो खाद है वो यूज़ करेंगे तो भी उसके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि चाइनीज़ नींबू जो होती है उसे गोबर की खाद ज़्यादा बेस्ट होती है उसके लिए। ये मेरे पास गन्ने का प्लांट है जो मैंने लगाया था, इसमें भी मैं कम खाद यूज़ करूँगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। जिस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो रही है उसमें आप खाद कम ही यूज़ करें। और ये मेरे पास जो प्लांट है ये मैंने कटिंग कर दी थी, जिसकी वजह से ये प्लांट सूख गए हैं, लेकिन इसमें कुछ हरी हरी सी अभी भी इनके जो ये प्लांट है उसमें दिख रही है। तो मैं ये खाद यूज़ करूँगी तो शायद ये प्लांट फिर से हो जाए, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा सूख गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाद मैं डालूँगी तो ये प्लांट की जो ये फिर से मुझे अच्छे से फ्लावर्स देगी। और ये मेरे पास करी के प्लांट है जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। मैंने इसमें कोकोपीट भी यूज़ किया था। करी प्लांट में मैं खाद नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने ये ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। आप देखिए पानी आपको इतना ही देना है, ज़्यादा पानी आप बिल्कुल ना दें। आपने जितना खाद दिया है उसमें थोड़ा सा ही पानी दें। आप दूसरे दिन आप ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में, लेकिन आपको खाद देने के बाद बस इतना सा ही पानी यूज़ करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।